बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मसर की 13th एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो देर किए बगैर शुरू करते हैं। साहब अंदर है, मुझे अंदर जाना है। जी आप चली जाओ। चौकीदार फौरन सामने से हटा। वो अंदर की तरफ दौड़ी। शहाना तर्ज का लॉन्च खाली था। वो इधर उधर देखती आगे बढ़ी, फिर किचन के खुले दरवाजे को देखकर रुकी। कुछ सोचकर वो किचन में आई। मार्बल फ्लोर का चमकता सा साफ सुथरा किचन खाली पड़ा था। चमचों का स्टैंड सामने ही था। इसने लपक कर एक बड़ी छुरी निकाली और आस्तीन में छुपाकर बाहर आई। हुमायूं लॉन्च में खड़े, गर्दन ऊपर करके इसने पुकारा। आवाज गूंज कर लौट आई। इसका कमरा ऊपर था। ये तो इसे याद था। वो तेज से सीढ़ियां चढ़ने लगी। श्याम मार्बल की चमकती सीढ़ियां गोलाई में ऊपर जा रही थी। वो बलाई मंजिल पर रुकी, इधर उधर झांका, फिर तीसरी मंजिल की सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। दफ्तर सामने वाले कमरे से इसकी आवाज आई, बिल्किस। वो अंदर से गालिबन मुलाजमा को आवाज दे रहा था। वो दौड़कर इस कमरे के दरवाजे तक आई। दरवाजा खोलें। इसने दरवाजा जोर से बजाया और फिर धड़ बजाती चली गई। कौन? हुमायूं ने हैरान सा होकर दरवाजा खोला। इसे देखकर वो बुरी तरह चौंका था। तुम? खैरियत? मुझे आपसे कुछ पूछना है। ठीक ठीक बताइएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो इतने जारहाना अंदाज में गराई थी कि वो परेशान ही हो गया। क्या हुआ है महमल? मेरी बात का जवाब दे। अच्छा अंदर आ जाओ। वो इसे रास्ता देते हुए पीछे हुआ। ब्लैक ट्राउजर पर ग्रे आधे बाजुओं वाली शर्ट पहने, हाथ में तौलिया पकड़े वो गालिबन अभी नहा कर निकला था। माथे पर बिखरे गीले बालों से पानी के कतरे टपक रहे थे। वो दो कदम अंदर आई, यूं कि अब दरवाजे की चौखट में खड़ी थी। आप फरिश्ते के कजन हैं? हाँ, क्यों? फरिश्ते किसकी बेटी है? इसका बाप कौन है? बाप? वो जरा सा चौंका। इसने तुमसे कुछ कहा है? मैंने पूछा है फरिश्ते किसकी बेटी है। वो दबी दबी सी गर्राई थी। इधर बैठे आराम से बात करते हैं। वो इसको रास्ता देता है, इसके बाएं तरफ से करीब आया। मैं बैठने नहीं आई, मुझे जवाब चाहिए। इधर बैठो तो सही, ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। वो बच्चों की तरह इसे बहलाते हुए आगे बढ़ा और नरमी से इसका हाथ थामना चाहा। हाथ मत लगाए मुझे। वो बिदक कर पीछे हटी। महमल इधर आओ। वो दो कदम आगे इसके करीब आया ही था कि महमल ने अचानक आस्तीन में छुपी छुरी निकाल ली। मुझे आप पे भरोसा नहीं है, दूर रहें। वो छुरी की नोक इसकी तरफ किए दो कदम पीछे हटी थी। छुरी क्यों लाई हो? मुझे मारने? इसके माथे पे बल पड़े और आंखों में गुस्से की लहर उभरी। वो तेजी से बढ़ा और महमल का छुरी वाला हाथ कलाई से पकड़कर मरोड़ा। छोड़ दे मुझे, वरना मैं आपको मार दूंगी। वो इसकी मजबूत गिरफ्त के बावजूद कलाई छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। दूसरे हाथ से इसने कंधे को पीछे धकेलना चाहा। हुमायूं इसके छुरी वाले हाथ का रुख दूसरी तरफ मोड़ रहा था। फिर इसे पता भी नहीं चला और छुरी की तेज धार गोश्त में घुसती चली गई। महमल को लगा वो मरने वाली है। इसने खून उबलते हुए देखा और फिर अपनी चीख सुनी, मगर नहीं, इसे छुरी नहीं लगी थी। फिर वो करा कर पीछे हटा तो महमल की कलाई आजाद हुई। हुमायूं के दाएं पहलू में से खून उबल रहा था। वो छुरी पे हाथ रखे लड़खड़ा कर दो कदम पीछे हटा। ओह मेरे अल्लाह, मैंने ये क्या कर दिया? खौफ से इसकी आंखें फट गईं। छुरी पे रखा हुमायूं का हाथ खून से सुर्ख पड़ने लगा था। वो दर्द की शिद्दत से आंखें बंद किए दीवार के साथ बैठता चला गया। वो दहशत ज़दा सी इसे देख रही थी। इसका पूरा जिस्म कांपने लगा था। यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब इसने किया है। खुदाया, ये इसने क्या कर दिया था? वो फटी फटी आंखों से इसको देखती कदम हटने लगी और फिर एकदम मुड़ी और तेजी से सीढ़ियां फलांगती गई। पूरी कुव्वत से लॉन्च का दरवाजा खोलकर वो बाहर भागी थी। चौकीदार गेट पे नहीं था। कहाँ था इसे परवाह ना थी। वो तेज दौड़ती हुई मस्जिद में दाखिल हुई थी। फरिश्ते फरिश्ते किधर हैं? खुली सांसों के दरमियान पूछती वो जरा देर को रिसेप्शन पे रुकी थी। फरिश्ते बाजी लाइब्रेरी में होंगी या? इसने पूरी बात नहीं सुनी और राहदारी में दौड़ती गई। लाइब्रेरी के इसी कोने पे में कुर्सी डाले वो दोनों हाथों से चेहरा छुपाए बैठी थी। वो बदहवासी भागती हुई इसके सामने जा रुकी। आहट पे फरिश्ते ने चेहरे से हाथ उठाए। इसे देखकर इसकी निगाहें झुक गई। मैं जानती हूँ तुम हर्ट हुई हो। एक गहरी सांस लेकर वो अपनी रो में कहने लगी थी, और मैं उसी डर से तुम्हें ये पहले नहीं
कहते कहते फरिश्ते ने निगाहें उठाई और फिर अगले अल्फाज में इसके लबों पे दम तोड़ गए। महमल के चेहरे पे हवाइयां उड़ रही थी। महमल, क्या हुआ? वो परेशान सी खड़ी हुई। फरिश्ते वो हुमायूं, वो रो देने को थी। क्या हुआ हुमायूं को? बताओ महमल। इसने फिक्रमंदी से महमल को दोनों शानों से थामकर पूछा। वो हुमायूं मर गया। महमल के शानों पे इसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। इसे लगा वो अगला सांस नहीं ले सकेगी। क्या कह रही हो? मैंने जानबूझकर नहीं। हुमायूं, वो उसे छुरी लग गई। मैंने गलती से उसे मेरी वो किधर है अब? वो किधर है अभी? फरिश्ते ने तेजी से बात काटी। अपने घर, बेडरूम में। फरिश्ते ने अगला लफ्ज नहीं सुना और तेजी से बाहर की तरफ भागी। वो कहीं भी जाती तो हमेशा इसका हाथ पकड़कर इसे साथ लेकर जाती थी। आज इसने इसका हाथ नहीं थामा था। आज वो अकेली भागी थी। इसे खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस वो फरिश्ते के पीछे लपकी थी। हुमायूं। वो महमल के आगे भागती हुई हुमायूं के लॉन्च में दाखिल हुई थी और इसे आवाजें देती सीढ़ियां चढ़ रही थी। हुमायूं। वो आगे पीछे गोल सीढ़ियों के दहाने पे रुकी थी। हुमायूं कमरे की बैरूनी दीवार के साथ लगा जमीन पे बैठा था। खून आलूद छुरी इसके एक तरफ थी। हुमायूं, तुम ठीक हो? वो परेशान से घुटनों के बल इसके सामने बैठी थी। इसने जैसे चौंक कर आंखें खोली। तुम इधर? अपने सामने घुटनों के बल बैठी फरिश्ते से होती हुई इसकी नजर इसके पीछे खड़ी महमल पर जा रुकी। मुझे महमल ने बताया कि फरिश्ते, तुम जाओ और इस बेवकूफ लड़की को भी ले जाओ। मगर हुमायूं, मैंने अहमद को कॉल कर दिया है। पुलिस पहुंचने वाली है। तुम दोनों की इधर मौजूदगी ठीक नहीं है। जाओ। वो दर्द की शिद्दत से बदिक्कत बोल रहा था। मगर फरिश्ते ने तजब्जुब से गर्दन मोड़कर महमल को देखा जो सफेद पट्टा चेहरा लिए इधर खड़ी थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त क्या करे। मैंने कहा ना, जाओ। वो घुटी घुटी आवाज में चिल्लाया था। अच्छा। वो घबरा कर खड़ी हुई। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। बेशक मुझे पुलिस पकड़ ले, मगर मैं। महमल, जाओ। वो जोर से चीखा था। चलो महमल। फरिश्ते ने जैसे फैसला करके इसका हाथ पकड़ा और सीढ़ियां उतरने लगी। हुमायूं, मैंने जानबूझकर नहीं किया। आई एम सॉरी। आई एम रियली सॉरी। फरिश्ते इससे आगे इसका हाथ खींचती हुई सीढ़ियां उतर रही थी, मगर वो इसी तरह गर्दन मोड़कर हुमायूं को देखती रूहानी कहे जा रही थी। जस्ट गो। वो वहीं से झुलाकर बोला था और अब सीढ़ियों के दरमियान में थी। वहां से इसे हुमायूं का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। आंसू इसकी आंखों से उबल पड़े थे। फरिश्ते इसका हाथ खींचकर इसे बाहर ले आई थी। तुम क्यों गई इसके घर महमल? मुझे बताओ, इधर क्या हुआ था? मस्जिद के गेट पे फरिश्ते ने पूछा तो इसने अपना हाथ जोर से छुड़ाया और रुख फेर लिया। महमल, नाराज मत हो। अभी वहां मेरी और तुम्हारी मौजूदगी ठीक नहीं है। वो उधर मर रहा है और आप। उसकी आंखों से मुतबातर आंसू गिर रहे थे। वो अभी इसे अस्पताल ले जाएंगे। जख्म बहुत ज्यादा नहीं था, वो ठीक हो जाएगा। मगर तुमने क्यों मारा इसे? मैं भला यूं हुमायूं को मार सकती हूँ? मैं कर सकती हूँ ऐसा? वो एकदम फूट फूट कर रोने लगी थी। फरिश्ते बुरी तरह से चौंकी थी। महमल के चेहरे पे छाया हजन, मलाल और वो आंसू वो आम आंसू ना थे। मैंने जानबूझकर नहीं किया। आई स्वेयर मैंने जानबूझकर नहीं किया। अच्छा, अंदर आओ, आराम से बात करते हैं। इसने खुद को संभाल कर कहना चाहा, मगर वो कुछ सुनने को तैयार ही ना थी। उन्होंने भी यही कहा था, मेरा कसूर नहीं था। वो इस तरह गेट पे खड़ी रोए चली जा रही थी। वो ठीक तो हो जाएंगे ना फरिश्ते? फरिश्ते ने शायद इसकी बात नहीं सुनी थी। बस गुमसुम सी इसकी आंखों से गिरते आंसू देख रही थी। वो वाकई आम आंसू ना थे। मैं घर जा रही हूँ। प्लीज आप मुझे हुमायूं के बारे में बताती रहिएगा। अच्छा। उसने गायब दिमागी से सर हिलाया। महमल अब दरख्तों की बाढ़ के साथ दौड़ती हुई दूर जा रही थी, जैसे निढाल सी गेट से लगी यकटक इसे देखती गई। हाँ, वो आंसू बहुत खास थे। नेक्स्ट पार्ट। हॉस्टल का टाइल से चमकता कॉरिडोर खामोश पड़ा था। कॉरिडोर के इख्तिताम पे वो बेंच पर सर झुकाए बैठी थी। महमल जो दौड़ती हुई इधर आ रही थी, इसे बैठे देखकर लम्हे भर को ठटकी, रुकी, फिर भागती हुई इसके करीब आई। फरिश्ते ने हाथों में गिरा सर उठाया। वो कैसा है? महमल इसके सामने पंजों के बल बैठी और दोनों हाथ इसके घुटनों पर रखे। बताएं ना, वो कैसा है? वो बेकरारी से इसकी सुनहरी आंखों में देखती जवाब तलाश करी थी। ठीक है, जख्म ज्यादा गहरा नहीं है।
वो भी महमल की बुरी आंखों में कुछ तलाश कर रही थी। मैं इससे मिल सकती हूँ? अभी वो होश में नहीं है। क्यों? वो तड़प कर बोली थी। वो फजर का वक्त था और जैसे ही फरिश्ते ने इसे इत्तला दी थी वो भागती हुई आई थी। डॉक्टर ने खुद इसे सुला रखा है, वो ठीक हो जाएगा महमल, तुम परेशान ना हो। मैं कैसे परेशान ना हूँ? मैंने इनको छुरी मारी है। मैं ऐसा क्या हुआ था महमल? तुमने क्यों ऐसे किया? मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं इनसे पूछने गई थी कि वो लब कुचलती डुबडुबाई आंखों से कहती चली गई। फरिश्ते से थके थके अंदाज में इसे देख रही थी। तुम मुझसे पूछ लेती महमल, उसको। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। चंद लम्हे यूं ही सिरक गए और वो इसी तरह फरिश्ते के सामने फर्श पर दोजानों बैठी थी। इसके हाथ अभी तक फरिश्ते के घुटनों पर थे। बहुत देर बाद इसने खामोशी को चीर दिया। आपने कहा आप आगा इब्राहिम की बेटी हैं। हाँ, मैं आगा इब्राहिम की बेटी हूँ। मेरे अब्बा की? इसका गला रुंध गया। तुम्हें यह अनहोनी क्यों लगती है? सवाए तुम्हारे सब बड़ों को इल्म है, तुम्हारी अम्मी को भी। अम्मी को भी? इससे झटका लगा था। हाँ, अब्बा मुझसे मिलते थे। मेरी अम्मी इनकी फर्स्ट वाइफ थी। डाइवोर्स के बाद अम्मी और अब्बा अलग हो गए थे। फिर उन्होंने तुम्हारी अम्मी से शादी की। दोनों इनकी पसंद की शादियां थी, है ना? अजीब बात। मगर खैर, मुझसे वो हर वीकेंड पे मिलने आते थे। मैं अपने चचाओं से मुतारिफ तो ना थी, मगर वो सब जानते थे कि मैं कौन हूँ, किधर रहती हूँ। मगर अब्बा की डेथ के बाद उन्होंने मुझे तस्लीम करने से इनकार कर दिया। मैं बहुत दफा अपना हक मांगने गई, मगर वो नहीं देते। अब्बा की पहली शादी खुफिया थी, सिवाय हमारे बड़ों के खानदान में किसी को इल्म ना था। तुमसे भी छुपा रखा गया कि कहीं तुम मेरे साथ मिलकर हिस्सा ना मांगने खड़ी हो जाओ। आपने केस क्यों नहीं किया इन पे? बहुत देर बाद वो बोल पाई थी। मुझे जायदाद से हक नहीं, रिश्तों से हक चाहिए महमल। मैं बहुत दफा तुम्हारे घर पे गई हूँ, मगर अंदर दाखिला। खैर, ये लंबी कहानी है। मैं कई बरसों से अपने हक की जंग लड़ रही हूँ। वारिस अल्लाह ने बनाए हैं, मैं अब्बा की वारिस हूँ। यही सोचकर अब मैं जायदाद में हिस्सा मांगती हूँ, मगर वो बात अधूरी छोड़ गई। आपको पता था मैं आपके बारे में नहीं जानती? हाँ, मुझे पता था। मैंने जब भी तुमसे मिलने की कोशिश की, करीम ताया ने यह कहकर रोक दिया कि महमल जहनी तौर पर डिस्टर्ब हो जाएगी और अब्बा से नफरत करेगी। फिर मैंने सब्र कर लिया। मैं जानती थी जो रब बिन्यामीन को यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास ला सकता है, वो महमल को भी मेरे पास ले आएगा। वो हल्का सा मुस्कुराई थी। महमल को लगा इसकी सुनहरी आंखें भीगने लगी थी। फवाद भाई, इनका केस? हुमायूं ने मुझे बताया था कि मेरे कजन फवाद ने इसके साथ किसी लड़की महमल का मामला तय किया है। कम उम्र है, खूबसूरत भी। मेरा दिल तब ही से खटक गया था, मगर हुमायूं मानने को तैयार ही ना था कि फवाद तुम्हारे साथ ये कर सकता है। इसे गुमान था कि वो कोई और लड़की होगी, मगर जिस लम्हे मैंने मस्जिद की छत पे तुम्हें देखा, मैं तुम्हें पहचान गई थी। आपने मुझे कभी नहीं देखा था, फिर देखा था। एक दफा तुम्हारे स्कूल आई थी तुमसे मिलने। बेंच पर बैठी तुम्हें देखती ही रही। तुम उलझी उलझी चिड़चिड़ी सी लग रही थी। फिर मुझसे तुम्हें मजीद जहनी अजियत नहीं दी गई, सो वापस पलट गई। फरिश्ते थक कर चुप हो गई। शायद अब इसके पास कहने को कुछ ना बचा था। वो यासीन से इसे देखती गई, जो बहुत थकी थकी नजर आ रही थी। बहुत देर बाद इसने फिर लब खोले। तुम खुशकिस्मत हो महमल कि तुम रिश्तों के दरमियान रही हो। तुम यतीम नहीं रही हो। यतीमों वाली जिंदगी तो मैंने गुजारी है। इसके बावजूद मैंने कभी यतीमी का लेबल खुद पे नहीं लगाया। मेरी खाला और हुमायूं, यही थे मेरे रिश्ते, और अब मेरे पास खोने को मजीद रिश्ते नहीं बचे। एक चीज मांगूं तुमसे? कभी मुझे इस आजमाइश में मत डालना। मैं मजीद रिश्ते खोना? एएसपी साहब के साथ आप हैं? आवाज पे इन दोनों ने चौंक कर सर उठाया। सामने यूनिफॉर्म में मलबूस नर्स खड़ी थी। जी। महमल इसके घुटनों से हाथ हटाती बेचैनी से उठी। इनको होश आ गया है, अब खतरे से बाहर है। आप इनकी? मैं इनकी फ्रेंड हूँ, इसने जल्दी से फरिश्ते की तरफ इशारा करके बताया। और ये हुमायूं साहब की बहन है। बहन? इसने चौंक कर महमल को देखा, मगर वो नर्स की तरफ मुतवज्जा थी। बहन? वो होले से ज़ेरे लब बड़बड़ाई, फिर हल्का सा नफी में सर हिलाया। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर महमल नर्स के पीछे जा रही थी। इसने कुछ भी ना सुना।
वो खाली हाथ बैठी रह गई। इसकी सुनहरी आंखों में शाम उतर आई थी। महमल वो शाम ना देख सकी थी। वो दरवाजा खोलकर हुमायूं के कमरे में दाखिल हो रही थी। वो बेड पर आंखें मूंदे लेटा था। ऊपर चादर पड़ी थी। आहट पे कदर नकाहत से आंखें खोली। इसे देखकर हैरान रह गया। महमल। वो छोटे छोटे कदम उठाती इसके सामने जा रुकी। भूरे सिल्की बालों की ऊंची पोनीटेल बनाए, फिरोजी शलवार कमीज, हमरंग दुपट्टा शानों पर फैलाए, वो भीगी आंखों से इसे देख रही थी। आई एम सॉरी हुमायूं। आंसू आंखों से फिसल पड़े थे। वो बदिक्कत मुस्कुराए। इधर आओ। वो चंद कदम आगे बढ़ी। इतनी गुस्से में क्यों थी? मुझे माफ कर दें प्लीज। इसने बेख्तियार दोनों हाथ जोड़ दिए। हुमायूं ने बायां हाथ उठाया और इसके बंधे हुए हाथों को थाम लिया। तुमने क्यों कहा तुम्हें मुझसे कोई उम्मीद नहीं है? तो क्या रखती? इसके दोनों हाथ और हुमायूं का हाथ ऊपर तले एक दूसरे में बंधे हुए थे। तुम्हें लगता है मैं बीच राह में छोड़ देने वालों में से हूँ? क्या नहीं है? आंसू उसी तरह इसकी आंखों से उबल रहे थे। क्यों इतनी बदगुमान रहती हो मुझसे? बदगुमान तो नहीं, बस फिर छुरी क्यों लाई थी? तुम्हें लगता था तुम मेरे घर में गैर महफूज होगी। वो नरमी से कह रहा था। आप मुझे माफ कर दें प्लीज। आपने मुझे माफ कर दिया तो अल्लाह भी मुझे माफ कर देगा। कहकर वो लम्हे भर को खुद भी चौंक गई। आखिरी फिक्र अदा करते हुए दिल में अजीब सा एहसास हुआ था। एकदम इसने अपने हाथ छुड़ाए। वो सब ठीक नहीं था। आप आराम करें, मुझे मस्जिद भी जाना है। वो दरवाजे की तरफ लपकी थी। मत जाओ। वो बेख्तियार पुकार उठा था। मैं घर से मस्जिद का कहकर निकली थी। अगर ना गई तो यह खयानत होगी और पुलिस रात पे खयानत के कांटे होंगे। मुझे वो पुल पार करना है। थोड़ी देर रुक जाओगी तो क्या हो जाएगा? वो झुंझुलाया। यह हकूकुल इबाद का मामला है और ठीक है मादाम, आप जा सकती हैं। वो मुस्कुराहट दबाकर बोला तो इसे लगा वो कुछ ज्यादा ही बोल गई। सॉरी। एक लफ्ज कहकर वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। फरिश्ते इसी बेंच पर बैठी थी। आहट पे सर उठाया। मैं चलती हूँ फरिश्ते, मुझे मस्जिद जाना। ना महसूस अंदाज में इसने अपना हाथ दुपट्टे के अंदर किया। कहीं वो इस पे किसी का लम्स मिल नहीं हुमायूं से। इसकी आवाज बहुत पस्त थी। हाँ। इसने बेख्तियार निगाहें चुराई। फरिश्ते इस तरह गर्दन उठाए इसे देखती जाने इसके चेहरे पे क्या खोज रही थी। वो जैसे घबरा कर जाने को पलटी। महमल सुनो। वो जैसे बेचैनी से पुकार कर उठी और इससे पहले कि वो पलटती इसे नफी में सर हिलाते धीरे से कहा, नहीं कुछ नहीं, जाओ। खैरियत? जाओ, तुम्हें देर हो रही है। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वो राहदारी में तेज तेज कदम उठाती दूर होती गई। फरिश्ते ने फिर से सर हाथों में गिरा दिया। नेक्स्ट पार्ट। इसका दिल बोझल सा हो रहा था। मस्जिद आकर भी इसे सुकून नहीं मिल रहा था। इसे थोड़ी देर हो गई थी और तफसीर की क्लास वो मिस कर चुकी थी। सारा दिन वो यूं ही मजमहल सी फिरती रही। ब्रेक में सारा ने इसे जा लिया। वो बरामदे के स्टेप से बैठी थी, गोद में किताब रखे, चेहरे पे बेजारी सजाए। तुम्हें क्या हुआ है? सारा धप के साथ आ बैठी। पता नहीं। वो झुंझुलाते हुए गोद में रखी किताब खोलने लगी। फिर भी कोई मसला है? हाँ है। क्या हुआ है? अल्लाह ताला। बस। वो सर झटक कर सफ़े पलटने लगी। बताओ ना। अल्लाह ताला नाराज हैं? That's it। जोर से इसने किताब बंद की। ओहो, तुम खामखा कनौती हो रही हो। अल्लाह ताला क्यों नाराज होंगे भला? बस है ना। इतनी मायूसी अच्छी नहीं होती। तुम्हें कैसे पता कि वो नाराज हैं? एक बात बताओ। वो जैसे खौफजदा सी इसकी तरफ घूमी। अगर तुम किसी के साथ 24 घंटे एक ही घर में रहो तो घर में दाखिल होते ही तुम्हें इस शख्स का मूड देखकर नहीं पता चल जाता कि वो नाराज है? भले वो मुंह से कुछ ना कहे, भले तुम्हें अपनी गलती भी समझ में ना आ रही हो, मगर तुम जान लेती हो कि माहौल में तनाव है और फिर तुम दूसरों से पूछती फिरती हो कि इसे क्या हुआ है और फिर तुम अपनी गलती सोचती हो। मैं भी इस वक्त यही कर रही हूँ, सो मुझे करने दो। मगर महमल, तुम्हें पता है इतने अरसे में मैं रोज इधर कुरान आकर सुनती थी। आज मेरी तफसीर की क्लास मिस हुई है। आज मैं कुरान नहीं सुन सकी। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला मुझसे नाराज है। वो मुझसे बात नहीं करना चाहते। सो अभी प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। सारा के जवाब का इंतजार किए बगैर वो किताबें संभालती उठी और तेज तेज कदमों से चलती अंदर आ गई।
पेड़ हॉल खाली था, बत्तियां बुझी थीं। वो खिड़की के साथ आ बैठी। खिड़की के शीशे से रोशनी छन कर अंदर आ रही थी। इसने दोनों हाथ दुआ के लिए उठाए। अल्लाह ताला प्लीज। अल्फाज लबों पे टूट गए, आंसू टप टप गालों पे गिरने लगे। इसने दुआ के लिए उठे हाथों को देखा। ये हाथ चंद घंटे कबल हुमायूं के हाथ में थे। लड़के लड़की का हाथ पकड़ना तो अब आम सी बात बन गई थी, मगर कुरान की तालबा के लिए वो आम सी बात ना थी। वो कैसे जज्बात के रेले में बह गई कि ख्याल ही ना आया कि इसे यूं तन्हा किसी के साथ नहीं होना चाहिए था। हुमायूं ने खुद को क्यों ना रोका, मगर नहीं, वो हुमायूं को क्यों इल्जाम दे। वो तो कुरान का तालिब इल्म ना था, तालबा तो वो थी। हमने सुना और हमने अताअत की का वादा तो इसने कर रखा था। फिर आंसू इसी तरह इसकी आंखों से बह रहे थे। वो सर झुकाए आज का सबक खोलने लगी। अल्लाह ताला प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे हिदायत पे कायम रख। इसने दुआ दिल से मांगते हुए मतलूबा सफा खोला। किस तरह अल्लाह उस कौम को हिदायत दे सकता है जो अपने ईमान लाने के बाद कुफ्र करें। इसके आंसू फिर से गिरने लगे। इसका रब इससे बहुत नाराज था। इसकी माफी काफी ना थी। वो सिसकियों के दरमियान फिर से इस्तगफार करने लगी। और उन्होंने रसूल के बरहक होने की गवाही दी थी और इनके पास रोशन निशानियां आई थी और अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। वो जैसे जैसे पढ़ती जा रही थी इसका रुआ रुआ कांपने लगा था। कुरान वो आईना था जो बहुत शफाफ था। इसमें सब कुछ साफ नजर आता था, इतना साफ कि कभी कभी देखने वाले को खुद से नफरत होने लगती थी। इन लोगों की जजा ये है कि बेशक इन पे अल्लाह की लानत है और फरिश्तों की और सब के सब लोगों की हमेशा रहने वाले हैं, जो हमेशा रहने वाले हैं। इसमें ना इनसे अजाब हल्का किया जाएगा और ना ही वो मोहलत दिए जाएंगे। इसने कुरान बंद किया। ये खाली जुबान इस्तगफार काफी ना थी। इसने नवाफिल की नियत बांधी और फिर कितनी ही देर वो सजदे में गिरकर रोती रही। जिसके साथ हर पल रहो, जो रग जान से भी ज्यादा करीब हो, इसकी नाराजगी महसूस हो ही जाती है और इसकी नाराजगी दूर करने के लिए इतना ही कोशिश करता है जितनी वो इससे मोहब्बत करता है। जब दिल को कुछ सुकून आया तो इसने उठकर आंसू पोंछा और कुरान उठाकर ठीक उसी आयत से खोला जहां से छोड़ा था। आयत रोजे अव्वल की तरह रोशन थी, मगर इसके बाद जिन लोगों ने तौबा कर ली, इसका दिल जोर से धड़का और उन्होंने इस्लाह कर ली तो बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। बहुत देर से रोते दिल को जरा उम्मीद बनी, जरा करार आया कि तौबा की कबूलियत की नवीद तो ना थी, मगर उम्मीद जरूर थी। इसने आहिस्ता से कुरान बंद किया। मैडम मिसबा कहती थी, अगर कुरान की आयत में आपके लिए नाराजगी का इजहार हो तो भी बख्शिश की उम्मीद रखा करें। कम से कम अल्लाह आपसे बात तो कर रहा है। वो ठीक ही कहती थी, महमल ने उठते हुए सोचा। आज की एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है। नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि महमल हुमायूं का रिश्ता आगे बढ़ पाएगा या फरिश्ते अपने दिल का हाल महमल को बता पाएगी कि वो बचपन से हुमायूं से मोहब्बत करती है और क्या महमल फरिश्ते के लिए ये कुर्बानी दे सकेगी। तो इस रात से पर्दा उठाने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगी और उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।